गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पहचान के निर्माण में प्रतिभाशाली बालक कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन था कि प्रतिभाशाली बालक सोसाइटी में, समाज में अनेक श्रेणी के बालक होते हैं। वे बालक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और उसी में एक होते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है। तो अगर इसको हमें लिखना होगा तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इसका थोड़ा सा परिचय लिखना होगा। परिचय तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम प्रतिभाशाली बालक पे तो नहीं जाएंगे। स्पष्ट सुनाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है साहिल, ठीक है। तो लिखेंगे कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। मैंने यहां पे हम लिखेंगे कि समाज में सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अंतर दिखाई देती है, ठीक है। अंतर दिखाई दे, लेकिन उन सभी बालक के जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट श्रेणी बोलते हैं। और विशिष्ट श्रेणी में ये सब क्या होते हैं, आते हैं। समान बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि के बालक, विशिष्ट बालक। अगर विशिष्ट शब्द के हम नाम रख रहे हैं, ठीक है, तो लगेगा कि विशिष्ट शब्द कितना है, बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। सोचने समझ, अगर हम मानते हैं कि शायद तुमको विशिष्ट बोलेंगे तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा जी। आपको बोलेंगे तो कैसा लगेगा बबीता, बहुत अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन विशिष्ट का मतलब क्या होता है, सबसे हटकर, वह किसी न किसी बिंदु पर, पहलू पर क्या, वह पिछड़ा हुआ हो, ठीक है। किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, तो कोई आंख का थोड़ा सा क्या है, छोटा बड़ा है, किसी के बोलने संबंधी समस्या है, किसी को सोचने, ये सब क्या है, सब विशिष्ट श्रेणी में है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है विशिष्ट क्या, कि सभी जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं, उस सबसे हटकर किसी का सोच है, किसी की मानसिकता है। जितना सभी लोग क्या करते हैं, वर्क सोचते हैं, करते हैं, तब तक वह करके रख देता है, उसको भी हम विशिष्ट बोलेंगे कि वो सबसे क्या करता है, फास्ट, सबसे जल्दी, सभी में एक क्या, एक नमूना, एक विशिष्ट है। तो विशिष्ट का मायने अर्थ क्या हो जाए, अनेक शब्दों में अनेक हम लोग क्या कर देंगे, उसको समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे मानते हैं कि वो सीटीएन में आ जाएगा, सीटीएन में कि समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक की पहचान। क्या इसका जवाब अलग से होगा, नहीं, जवाब एक ही होगा। उसको C10 में पढ़े, C1 में पढ़े, F2 में पढ़े या S2 में पढ़े, ये और 4 तो सब्जेक्ट है, 4 पेपर में पढ़ना। अब देखिए C1, C10, F2, S2, इस चारों पेपर में क्या है, इसको जानना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखे हम क्या, कि समाज में सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। हम इसको नोट करा दे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए, पहचान के निर्माण में प्रतिभाशाली बालक के गुण विशेषता का वर्णन करें, ठीक है जी। किसी को कोई समस्या, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए कि समाज में सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। देखिए, हम चलिए हम लिख दे रहे हैं, परिचय में लिखिए कि समाज में सभी बालक एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है,
अंतर होती है, उनमें कुछ न कुछ अंतर क्या होती है, दिखाई देती है, अंतर दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन उन सभी समूहों को विशेष श्रेणी माना जाता है, लेकिन उन सभी समूहों को विशिष्ट श्रेणी माना जाता है। ठीक है, क्या हम लोग देखें कि समाज में सभी बालक क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर ऑलरेडी होगा। और वह अंतर हम पहचानेंगे कैसे, तो परिचय में लिखेंगे वो प्रतिभाशाली है, मंद है, विशिष्ट है, समान, सभी में क्या होगा, यही परिचय होगा। जी किसी को कोई समस्या, थैंक यू, कि यहां पे लिखिए कि समाज में सभी बालक एक समान क्या होते हैं, नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, अंतर दिखाई देती है, और उस अंतर के आधार पे हम क्या करते हैं, उसको क्राइटेरिया श्रेणी में हम बांटते हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे आता है क्या, प्रतिभाशाली, 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 ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पिछड़ेपन या पिछड़े बालक। ठीक है, उसके बाद आ सकता है क्या, यहाँ पे अपराधी, ये भी सभी आएगा, उसी पे आ जाएगा। उसके बाद ये सृजनात्मक, सृजनात्मक बालक, उसके बाद आ जाएगा मंद, बुद्धि के बालक। ठीक है, या ईटीसी मानते हैं, इसके अलावा भी आ सकता है। ठीक है, ये सब बालक की क्या है, श्रेणी है, क्या है, सब श्रेणी है। कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ मंद होंगे, कुछ विशिष्ट होंगे, कुछ समान होंगे, कुछ पिछड़े होंगे। ठीक है, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के होंगे। ये सब क्या है, ये बालक की क्राइटेरिया है। अब हम उसी के आधार पर उसका क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें से देखेंगे क्या, कि प्रतिभाशाली बालक कौन कौन से होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग उसकी टाइप को क्या कीजिए, नोट कीजिए कि हाँ बालक की श्रेणी कौन कौन से होते हैं। थोड़ा फास्ट में नोट करते चलिए जी। ठीक है, बहुत अच्छा। किसी को कोई समस्या जी, चलिए, तो आज हम देखेंगे प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पहचान। ठीक है, टाइमिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए, इसलिए कि समय ज्यादा नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो आज हम जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट में स्किनर का नाम सुने हैं, स्किनर एवं क्या, हैरीमैन, हैरीमैन। ठीक है, ये स्किनर क्या है और हैरीमैन क्या है, ये एक क्या है, आपके और हमारे जैसे एक पर्सन है, व्यक्ति है। मैंने कहने का तात्पर्य आपके और हमारे जैसे क्या है, वो भी एक मनुष्य हैं, एक समाजसेवी हैं, एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये दोनों क्या है, साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, जो क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटी को देखते हुए पहचान करते हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि आज हम लोग देखेंगे किस क्या चीज, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली। अब ऐसे बालक होते हैं जिनकी क्या है, गुण क्या है, और इनकी
पहचान क्या है, इनकी एक्टिविटी कौन कौन सी है जिसके माध्यम से हम कहेंगे क्या प्रतिभाशाली बालक हैं। तो फटाफट हम लोग क्या करें, इसे नोट करते चलें। अब फर्स्ट में हम देखें कि प्रतिभाशाली बालक हैं, उनकी मुख्य पहचान क्या है, हम कैसे कहेंगे कि वह प्रतिभाशाली बालक हैं। तो चलिए मानते हैं कि एक हम एक डायग्राम छोटा सा ले लिए और इस डायग्राम पे हम क्या करें, नंबरिंग बाय नंबरिंग हम लिखते चल रहे हैं, आप उसको क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो फर्स्ट में हम मानते हैं क्या लिखे, जानते हैं, विशाल शब्दकोश, विशाल शब्दकोश। मैंने कहने के तात्पर्य वैसे बालक होते हैं जिनके पास क्या होता है, वर्ड पावर, सेंटेंस, वाक्य, शब्द क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। एग्जाम्पल देने का वो क्या बहुत ज्यादा होगा। ये सारी एक्टिविटी क्या होती है उसमें ऑलरेडी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें क्या, उनकी मानसिक प्रक्रिया क्या तेज होती है, मानसिक प्रक्रिया तीव्र माने तेज। ठीक है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। ठीक है, और दैनिक कार्यों में क्या होगा, विभिन्नता होगा। उसके बाद क्या होगा, समान अध्ययन में रुचि, समान अध्ययन में जी रुचि, अरुचि के बहन अभिरुचि नहीं। ठीक है, क्या चीज, पढ़ाई लिखाई लेने में क्या होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हम लोग नहीं पढ़े, उसको भी हम क्या करेंगे, आपको रिवीजन कराएंगे। ऐसा बात नहीं कि उसको छोड़ेंगे, हम जानते हैं कि आप लोग उसको मिस कर गए हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें यहाँ पे, समान अध्ययन में क्या होते हैं, रुचि, समान ज्ञान श्रेष्ठता, यहां पे लिखिए समान ज्ञान श्रेष्ठता। ठीक है, समान ज्ञान क्या होगा, श्रेष्ठता होगा। उसके बाद अध्ययन कार्य में अति सफलता, यहां पे लिखिए कार्यों में अति क्या, कार्य में क्या, अति सफलता, कार्य में क्या होगा, अति सफलता होगा, कार्यों में क्या होगा, अति सफलता। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, विशाल शब्दकोश, उसके बाद क्या, मानसिक प्रक्रिया तेज, उसके बाद क्या होगा, दैनिक कार्यों में क्या होगा, उनकी विभिन्नता होगी, समान अध्ययन में रुचि होगी, समान ज्ञान में श्रेष्ठता होगा, कार्यों में अति सफलता होगी। ठीक है, सभी विषयों में रुचि लिखते हैं, यहां पे हम ये लिख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट क्या, रुचि, ऑल सब्जेक्ट में क्या करते हैं, वो रुचि लेते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में अति क्रियाशील, जो विषय वस्तु होगा यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे कि पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में क्या, अति क्रियाशील। ठीक है, यहां पे हम देखें क्या, पाठ्यक्रम में क्या हो गया, अति क्रियाशील हो गया, विद्यालय के कार्य में अधिक क्या, लगाव, रिलेशन, रुचि। ठीक है, अब यहां पे लिख सकते हैं हम विद्यालय के प्रति लगाव, रुचि, या यहां पे लिख सकते हैं उदासीनता। जो तेज बालक होते हैं अक्सर वह क्या करते हैं, हर चीज में क्या होते हैं, आगे रहते हैं, और कार्य में आगे रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट इसको समझ लें, उसके बाद हम तो फर्स्ट में लिखिए कि ऑल क्या, सब्जेक्ट, और विषय वस्तु को क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, सभी में समय देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में विशाल शब्द, उसके पास हम बोलते हैं उनके पास जो कंटेंट होगा, शब्द होगा, वर्ड होगा, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, उनकी मानसिक प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, उनके सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने, खाने, पीने, बोलने, चलने, ये जितना सारी एक्टिविटी क्या होगा, सभी में उनका दिमाग क्या होगा, ज्यादा डाइवर्ट होता होगा, ज्यादा सोचते होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, दैनिक कार्य, दुनिया के जो भी कार्य है वो सब क्या करेंगे, थोड़ा सभी से अच्छा करेंगे,
उनकी पढ़ने की जो तरीका होगी, तौर तरीका होगी, क्या हो, बिल्कुल अलग होगी। ठीक है। उसके बाद समान अध्ययन में रुचि। ठीक है। वो कुछ ऐसे विषय वस्तु होती है जिनमें क्या करते हैं, वो आसानी से रुचि लेते हैं, लेने लायक नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं, तभी क्या करते हैं, उस पर विशेष फोकस करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, समान ज्ञान में श्रेष्ठता। जो उनके पास ज्ञान होगा वो क्या होगा, बिल्कुल कुछ हटकर होगा, वो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसको यूज करेंगे। कार्य में अति सफलता, जो भी वर्क करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनमें क्या होती है, सफलता मिलती है। इसलिए कि जब मेहनत करेंगे हम तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, हमारी नौकरी क्यों नहीं होगी, उस सारी कार्यों में क्या होगी, इनको अधिक सफलता मिलेगी। विद्यालय के प्रति लगाव या रुचि, जब भी देखते हैं कोई विद्यालय में प्रोग्राम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा माने भूमिका किसकी होती है, जो क्लास के सबसे तेज होते हैं वही सब क्या करते हैं, उस कार्य में क्या होती है, इन्वॉल्व रहते हैं, आगे आगे करते हैं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वह अपना देह को क्या करते हैं, खुद खींच लेते हैं। ठीक है। अरे कोई उससे हमको मतलब नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया में क्या होती है, देखने को मिलती है। ठीक है। ये दोनों में क्या होते हैं, आगे विद्यालय के प्रति लगाव, रुचि, उदासीनता, तो सब क्षेत्र में क्या होते हैं, उनके मानसिकता क्या है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु में क्रियाशील, अति क्रियाशील। उनके पास जो विषय वस्तु होगा, जो पाठ्यक्रम होगा, वो सभी में क्या करेंगे, सब कार्य में क्या करेंगे, रुचि लेंगे। ठीक है। तो हम लोग कुछ इतने पॉइंट देखें, कुछ और पॉइंट है उसमें हम क्या करें, थोड़ा सा और हम लोग देखें। बुद्धि परीक्षण में उच्च, माने जो उनकी आईक्यू होगा, आईक्यू क्या होगा, वो उच्च होगा, माने इंटेलिजेंस उच्च होगा। ठीक है। बुद्धि परीक्षा, बुद्धि लब्धि, इसके नाम नहीं सुने हैं, बुद्धि लब्धि। ठीक है। इन क्या होगा, उच्च होगा। इसका हम डिफिनेशन भी आप लोग बताए थे, मानसिक आय बटा वास्तविक, इसको बताए थे आपको। मानसिक वास्तविक कहने का मतलब मानसिक आयु, एज, वास्तविक आयु गुना क्या बताए थे आपको, 100 बताए थे। ठीक है। इसी के आधार पर हम किसी बालक होते हैं उनको क्या करते हैं, इंटेलिजेंसी को हम निकालते हैं, समझते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनकी समझते हैं, सभी समस्या समाधान करने में अति समय देते हैं। ठीक है। यहाँ के कहने नेक्स्ट इसको लिखिए जाएगा, आईक्यू संबंधी समस्या। ठीक है। सभी कार्यों समस्याओं को समाधान करने में समय देते हैं। ठीक है। और दुनिया के जितनी भी कार्य होगी, जो भी समस्या होगी, उस समस्या को समाधान करने में क्या करते हैं, समय देते हैं। और सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा करते हैं, आसान प्रक्रिया, साधारण सरल प्रक्रिया का क्या करते हैं, ये प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखें। ठीक है। दूसरे बालकों की तुलना में क्या होते हैं, शांत प्रवृत्ति को, मैंने कहने इसको नोट कीजिए, दूसरे बालकों के तुलना में शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है जी। किसी को कोई समस्या, मैंने जितने भी क्या होंगे बालक होंगे वहां पे, वो बिना एक्स्ट्रा किसी वर्क के नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, वो अपने काम से काम रखेंगे, काम से मतलब, और शांति से बैठते हैं, शांति से बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट है क्या, वैज्ञानिक आविष्कार के अनुसार कार्य करना। ठीक है। अब वैज्ञानिक तकनीकी, मेरे कहने का मतलब वैज्ञानिक मतलब नहीं। ठीक है। यहां पे हम देखेंगे क्या, तकनीकी के अनुसार कार्य करना। ठीक है। भाई टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या करना, वर्क करना। ठीक है। तकनीकी के अनुसार क्या करना, किसी कार्य को करना। ठीक है। वैज्ञानिक तौर तरीका से जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के जो शेड्यूल होगा, शेड्यूल के अनुसार जिसको जरूरी होगा फॉलो करना, उस सारी बात पे क्या करते हैं, वहां ध्यान देते हैं। और समान रूप से कक्षोत्री की जरूरत है। कक्षोत्री का नाम सुने हैं, कक्षोत्री। ठीक है। कक्षोत्री का नाम सुने हैं, कक्षोत्री। ठीक है। कक्षोत्री का मतलब क्या होता है, कक्षोत्री ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, कक्षोत्री।
इसका मतलब होता है कि वैसे जो बालक होते हैं उन्हें साल में क्या करना होता है, क्लास को इंक्लूड करना, तड़पाना, एक ही साल में 2 क्लास को इसको क्या करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, मानते हैं कि 6 मंथ होता है, 6 मंथ में अगर 4th क्लास में है तो 6 मंथ के बाद उसके 5 पे भेजिए। वैसे बालक हम क्या करते हैं, कोक्षोत्री कराते हैं। इसलिए कि क्यों कराते हैं जानते हैं, इसलिए कराते हैं कि वे बालक क्या होते हैं, जिस क्लास में होते हैं उनका जो सिलेबस होता है, जो उनका कंटेंट होता है, सब क्या होता है, अच्छा हो गया रहता है, आसानी से समझ लेते हैं। और समझने के बाद और मंद बुद्धि समान श्रेणी के बालक होते हैं जिनके साथ उनके क्या होता है, रिलेशन अच्छा नहीं बैठ पाना और वो अपने आप को बोरफुल महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखें क्या कि पहचान के निर्माण में प्रतिभाशाली बालक की गुण विशेषता क्या है। इतना हम जाने कि जो इंट्रोडक्शन लेके सभी बालक समाज के एक समान नहीं होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ अंतर होते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आज हम आप लोग से विदा ले रहे हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर चाणक्य बीएड कॉलेज बेतिया। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।